एक बार की बात है, एक गांव में मानस अपने परिवार के साथ रहता था। मानस पूरा दिन एक छोटे से ढाबे पे वेटर की नौकरी में 2 पैसे कमा के अपना घर चलाता था और अपनी बेटी श्वेता को पढ़ाता। मानस काम में बहुत लगनसार और मेहनती व्यक्ति था। मानस की पत्नी कमला लोगों के यहाँ काम करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी। एक शाम जब मानस अपनी नौकरी करके वापस आता है तो वो थोड़ा परेशान होता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। अरे सुनती हो, जरा एक गिलास पानी लाना। पानी लाती है और पानी का गिलास देते हुए पूछती है, क्या हुआ आपको? कुछ परेशान लग रहे हैं आप। सब ठीक तो है ना? नहीं भाग्यवान, कुछ ठीक नहीं है। मैं जिस ढाबे में काम करता हूँ वो ढाबा कई दिन से चल नहीं रहा है। ग्राहकी भी कम होने के कारण ढाबे के मालिक ढाबा बंद करने का सोच रहे हैं। इसी से 2 पैसे कमाता था, अब वो भी कैसे कमाऊंगा? इतनी जल्दी मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी? एक तो वैसे भी 2 पैसे आते थे, उसमें से आधे पैसे तो श्वेता की पढ़ाई में लग जाते हैं। हाथ में 1 पैसा बचाने के लिए नहीं होता है। ये नौकरी जाने के बाद तो 2 दिन का राशन भी नहीं बचेगा। मानस चिंता में रहता है और सोचने लगता है कि नौकरी भी हाथ से चली गई है। अब इतनी जल्दी कौन ही मुझे नौकरी देगा? तब मानस को याद आता है कि पहले वो कचौरी बर्गर बनाया करता था और उसके घर में सब बड़े चाव से खाया करते थे। तो क्यों ना कचौरी बर्गर का ठेला खोल लिया जाए। दूसरे ही दिन जिस ढाबे में मानस काम करता वो भी बंद हो जाता। तो वहीं उसी के पास में दूसरे दिन से ही बचे हुए पैसों की सामग्री लाकर कचौरी बर्गर बनाता और उसे बेचने के लिए निकलता। लेकिन उस दिन एक भी ग्राहक उसके यहाँ कचौरी बर्गर लेने नहीं आया और उसके सारे कचौरी बर्गर बच जाते हैं। मानस मन में सोचता है, अरे ये तो सारे ही बच गए हैं। अब इतने सारे कचौड़ी बर्गर का क्या करूं? ये तो खराब हो जाएंगे। आखिर में वो सोचता है कि चलो कुछ अपने बच्चे और पत्नी के लिए ले चलता हूँ, बाकी के बचे हुए गरीबों में दे देता हूँ। मानस अपने कचौरी बर्गर गरीबों को बांट रहा होता है। तब वहीं एक बूढ़े बीमार बाबा आ जाते हैं और बोलते हैं, मुझे भी कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ। मानस अपने हाथों में देखता है, उसके पास तो और कचौरी बर्गर बचे ही नहीं हैं। तभी उसे याद आता है कि वो अपने और अपने परिवार के लिए भी कुछ बर्गर ले जा रहा होता है। उसमें से अपना हिस्सा निकाल के वो उस बूढ़े बाबा को दे देता है। फिर वो अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को कचौरी बर्गर देते हुए बोलता है, पहले दिन ही बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई। फिर अपनी पत्नी से बोलते हुए पूछता है, क्या कल की कचौड़ी बर्गर बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है? हाँ, 1 दिन का ही और राशन बचा हुआ है बस। कल भी नहीं बिक्री हुई हमारी कचौरी बर्गर की, तो हम क्या करेंगे? हिम्मत मत हारो भाग्यवान, बस तुम प्रार्थना करो भगवान से सब कुशल मंगल हो। जी। दूसरे दिन फिर मानस कचौरी बर्गर बेचने जाता है और फिर उसकी बिक्री नहीं होती है। आज भी परेशान मानस अपने घर की हालत के बारे में सोचता हुआ अपने कचौरी बर्गर गरीबों में बांट रहा होता है। तभी फिर से वहीं बूढ़े बाबा आते हैं। मानस उन्हें भी खाने को देता है। आज भी वो अपना हिस्सा दे देता। बूढ़े बाबा उसके इस व्यवहार से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उसे खुश होकर वरदान देते हैं और मानस से कहते हैं, मैं एक जादुई बाबा हूँ। मुझे तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा सबकी मदद करने के व्यवहार से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कचौड़ी बर्गर की दुकान से जो भी कचौड़ी बर्गर खाएगा वो स्वस्थ हो जाएगा। मानस घर जाके ये बात अपनी पत्नी कमला को बताता है। पूरी रात ये बात सोचता है, क्या सच में बाबा की बात सच है? मानस दूसरे दिन उठकर फिर से राशन उधार लेके अपनी पत्नी की मदद से ढेर सारे कचौरी बर्गर बना के फिर बेचने जाता है। इस बार उसके कचौरी बर्गर की महक से सब अपने आप ही खींचे चले आते हैं और एक एक कर उसके ठेले पे बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है।
उस दिन भी इतनी बिक्री के बाद वो कुछ कचौरी बर्गर बचा के उन गरीबों में बांटने जाता। उसी जगह पे वो उन बूढ़े बाबा को भी शुक्रिया अदा करता। उसके बाद से और जो भी उसकी कचौरी बर्गर खाता उसकी हर बीमारी खत्म हो जाती। ये देखकर हर गांव वाले उसके यहाँ उसके हाथों की बनी जादुई कचौरी बर्गर खाने आता। ये कचौड़ी बर्गर स्वादिष्ट के साथ साथ जादुई भी है। इसको खाते ही मैं रोग मुक्त हो गया। सही बात है भाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वही जादू इन कचौड़ी बर्गर में भी आ गया। सही बात है। रोज रोज ही उसकी बिक्री दिन ब दिन बढ़ती जाती और इस जादुई कचौरी बर्गर की ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और लोग दूर दूर से मानस के हाथ के बने कचौरी बर्गर खाने आते हैं। धीरे धीरे वो छोटे से ठेले से उसका बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता और वो उस जगह रोज जाकर गरीबों में अपने बने हुए कचौरी बर्गर बेचता। फिर मानस अपनी बेटी श्वेता को अच्छे स्कूल भेजता और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की रोमांचित कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।